नमस्कार, मैं अजय कुमार बीमन लाइफ कोच में आपका स्वागत है। क्लास 9th का मैथ पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी बेस अध्याय आपका है संख्या पद्धति। यही किताब है। आज पहला चैप्टर बताया जाएगा। ठीक है, आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं पहले उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर बना है एक रेखा, चलिए बना देते हैं हम, जिसको बोलता है सरल रेखा बोला गया है। यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, ऐसे बहुत सारे। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसे माइनस इनफाइनाइट है। ओके, ये है शून्य और ये है आपका पॉजिटिव नंबर और इसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। ये पूरा आपका जो सिस्टम है ये कहलाता है इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक कहलाता है। एक से अगर जो संख्याएं शुरू होती हैं तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसी प्राकृतिक संख्या को हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। अगर 0 से शुरू होता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, समझिए, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 शामिल कर लिया जाता है तो कहलाता है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। और ये आपका कहलाता है निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक, पूर्णांक में पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ठीक है, ये आपको पूर्णांक कहलाते हैं। पॉजिटिव संख्या, 0 और नेगेटिव, ये आपको पूर्णांक कहलाते हैं। अब 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे 1 और 2 के बीच में 1/2 यानी कि 0.5 भी आएगा, ठीक है। 1/2, 1/2 आपका क्या है, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होता है वो अंग्रेजी भाषा के रेशनल नंबर्स जो है अंग्रेजी भाषा के रेशियो, जो रेशियो अनुपात होता है, रेशियो, रेशियो से लिया गया है, ठीक है, जिसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो सरल रेखा है या संख्या रेखा है, संख्या रेखा के दाहिने तरफ पॉजिटिव नंबर होता है और बाएं तरफ निगेटिव नंबर होता है। प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। 1.1, ठीक है, जो भी कुछ रह गया है इसी के आप में 1.1 में पूरा कर लिया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो 1.1 शुरू किया जाता है, इसको मिटा देता हूँ। देखिए आपके पास बुक होगा, लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आपका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब जो p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, वही आपका कहलाता है परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो आपका कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर इस परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। उदाहरण के रूप में जैसे सिर्फ q 0 नहीं होना चाहिए, 0/1, 0/5, 0/6, ऐसे बहुत सारे हैं। ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है 3 और 5 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच
4 के बीच में 6 परमी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए परमेय संख्या जो होता है उसको लगाने के दो तरीके, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी सॉल्यूशन में। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2। जितने भी परमेय संख्या निकालना है, अगर 3 और 5 4 के बीच में परमेय संख्या निकालना है तो 1 और ये कितना हो गया बी बटे 2, यानी कि 3 प्लस 4 बटे 2 यानी कि 7 बटे 2, बीच में आ जाए 7 बटे 2। 7 बटे 2 के बीच में परमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो 3 प्लस 7 बटे 2 बटे 2। ठीक है, 3 दूना 6, कितना हो गया 6 और 7 13 बटे और 2 दूना 4 हो जाएगा। 13 बटे कितना आ गया 13 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ना निकाल के हम एक बहुत आसान तरीका बताते हैं। वो फार्मूला क्या है, तो इसको मिटाता हूँ, आप इस तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो फार्मूला क्या है चलो बताता हूँ। कितने परमेय संख्या चाहिए, 6 परमेय संख्या है, तो n बराबर 6। ठीक है, अब n बराबर 6 तो n प्लस 1 कर लीजिए, ये कितना आ गया 7 आ गया। जो 3 है 3 में 7 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, 7 त्रिक 21 बटे 7, 7 त्रिक 3 आ जाएगा। और दूसरा परमेय संख्या क्या है, मतलब संख्या क्या है 4, 4 में 7 का गुणा कर दीजिए बटे 7 लिख दीजिए, 7 चौक 28 बटे 7। ठीक, यानी कि 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में कितनी परमेय संख्या चाहिए, 6 परमेय संख्याएं। तो 21 के बाद आएगा 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 परमेय संख्या निकल गया। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या, ऐसे जितने परमेय संख्या निकालना है हमको n बराबर रख देना उतना और n प्लस 1 कर देना, ऊपर नीचे गुणा कर देना, सिंपल। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट हमने बताया है कि कितनी संख्याएं ज्ञात करना है 5, तो n बराबर मानो 5। ठीक है, तो n प्लस 1 कितना हो गया 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, अब ऊपर नीचे क्या करूं, 3 का गुणा 6 और बट्टे 5 के गुणा 6, 6 त्रिक 18 5 6 30। दूसरा फ्रैक्शन क्या है 3 बटे 4 बटे 5 और गुणे 6 बटे 6। ठीक है, 6 चौक 24 6 पचे 30 समान हो गया, यानी कि 18 बटे 30, 18 के बाद क्या आएगा 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30, 24 बटे कितना 30। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 के बीच में 5 डेसिमल नंबर निकल के आया कि नहीं आया। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन होगा समाप्त। आई होप समझ में आया होगा। जितनी संख्याएं चाहिए उसको मानो n बराबर 5 और उसमें क्या करो 1 ऐड कर दो और ऊपर नीचे उसी से गुणा कर दो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब 4 क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कार्ड देकर उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया 1 2 3 4 गिनने वाली संख्या है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या होंगे। तो कह रहा पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण मतलब 0 हो गया, यानी कि जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, यानी कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ गया। ये बात मेरे सत्य है। आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इतना लिखना है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, समझना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो पूर्णांक है, पूर्णांक ये असत्य है। पूर्णांक का मतलब हो गया
पूर्णांक का मतलब हो गया माइनस में 2, माइनस में 1, 0, प्लस में 1, प्लस में 2। देखिए पूर्ण का मतलब हो गया कि 0, 1, 2, 3 इधर से यहाँ से पूर्ण संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। और लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो माइनस जो 2 है, ठीक है, माइनस में ये असत्य है, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये असत्य है। माइनस में उत्तर में लिख सकते हैं स्टेट में -2 एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब हो गया 1/2, मतलब बटे के रूप में लिखा। लेकिन पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और दशमलव के बीच में जैसे 0.5, ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, असत्य है। आपका एक 1 पॉइंट चैप्टर जो है आपका संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 आपका खत्म हो गया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।